देखो एक्सरसाइज 7.6 में क्या है, आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, x इंटू में क्या है sin x। ठीक है, आप देखो थोड़ा पीछे ही चीज़ बता लो जिसने पीछे भी 5 एक्सरसाइज करी होती। जैसे मान लो यहाँ पर दो फंक्शन किस में दे रखे हैं, मल्टीप्लाई में। अभी तक आपको देखो ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, जैसा आपके sin x था, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या दे देता था, cos x दे देता था, है ना। sin x को t मानते थे, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos x होता, तो ये गायब हो जाता था। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने पिछली एक्सरसाइज करी हुई। तो पहले जो मल्टीप्लाई में दिए होते थे ना, एक जैसे फंक्शन दिए होते थे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक और देख लो, जैसे आपको ये वाला दे रखा है log sin x इंटू में क्या दे रखा है, cot x दे रखा है। अब यहाँ मल्टीप्लाई में देखो क्या दे रखा है, इसको t मानोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cot x होता है। तो ये सब पूरा गायब हो जाएगा, ये तो गायब हो जाएगा, तो इसकी जगह आपका क्या आ गया, t तो सिंगल बनता है। लेकिन जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए होते हैं ना, यहाँ ऐसे नहीं दिए होते कि एक का डिफरेंशिएशन दे रखा हो। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x दे रखा है क्या, तो ये मतलब पिछले वाले मेथडों से नहीं हो सकता। यहाँ ये वाला मेथड लगाना पड़ेगा, आईलेट वाला मेथड लगाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, इसमें दो फंक्शन आपको क्या दे देगा, मल्टीप्लाई में। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे, इनमें से किसी को फर्स्ट मानना है, किसी को क्या मानना है, सेकंड मानना है। तो उसका ये तरीका है, ठीक है, आईलेट किसको फर्स्ट मानना है, कि ये सीरियल के हिसाब से मान लेना। जैसे इनवर्स हो, इनवर्स का मतलब समझते हो ना, tan इनवर्स x, sin इनवर्स x, ये सब। L का मतलब लोग वाले हो, A का मतलब एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक का मतलब समझते हो x, x की स्क्वायर, x की क्यूब, ये सब। ट्रिग्नोमेट्री समझते हो, sin cos tan ये सब, और एक्सपोनेंशियल होता है e की पावर। तो इसके हिसाब से फर्स्ट और सेकंड मानना। पहले तो इसको मानो फर्स्ट और सेकंड को, ठीक है ना। तो इसमें देखो पहले कौन सा है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये कौन सा है, एल्जेब्रिक है ना। तो देखो लाइन में सबसे पहले कौन सा आ रहा है, एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या आ रहा है, दूसरे बाद में आ रहा है ना। तो एल्जेब्रिक को इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, इसको क्या मानना है, सेकंड। आया देख समझ में, ठीक है। तो आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट और सेकंड वाले का। एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट इंटू में सेकंड फंक्शन का क्या करते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, सेकंड फंक्शन का। और ये पीछे वालों से अलग है, पता लगा ना कैसे अलग है, क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई में क्या दिया होता था, पीछे क्वेश्चनों में उनका डिफरेंशिएशन दे देते थे। मल्टीप्लाई या डिवाइड में क्या दे देते थे, डिफरेंशियल। मतलब एक को टी मानोगे, उसका साथ में क्या दिया होता था, डिफरेंट। लेकिन यहाँ पर टी भी मान के दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर एक आपको लॉग वाला दे देगा, एक क्या दे देगा, एल्जेब्रिक वाला। तो बताओ क्या इसको टी मान के कभी आ जाएगा क्या, बताओ लॉग को एल्जेब्रिक में आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, इसमें तो आ जाएगा। जैसे log x इंटू में क्या दे रखा है, 1/, तो log x को t मानोगे, क्या होता है इसका 1/x, तो ये गायब हो जाएगा। लेकिन और किसी केस में नहीं आएगा। जैसे log के साथ ट्रिग्नोमेट्री वाला दे दे, जैसे log x इंटू में क्या दे दे, sin x। तो बताओ यहाँ किसी को t मान के उसका दूसरे का डिफरेंशिएशन दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो ये वाला इसी मेथड से हो सकता है। आए तो समझ में मैंने क्या बोला, बस ये लास्ट हो रहा है, मेन जो एक्सरसाइज है बाकी फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन किसका करते हैं, सेकंड फंक्शन का, ठीक है। फिर माइनस करेंगे फिर डी बाई डी एक्स करेंगे कौन से फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन का। इंटीग्रेशन करेंगे किसका, सेकंड। फिर जो आंसर आएगा इस पूरे का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ये है बस इसमें वैल्यू फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड क्या है, sin x। फर्स्ट की जगह क्या रख दो x, सेकंड की जगह क्या रख दो, sin x। माइनस डी बाई डी एक्स किसका करना है, फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन क्या है, x। फिर इंटीग्रेशन किसका करना है, सेकंड फंक्शन का। फिर जो आंसर आएगा पूरे का, इस पूरे का क्या करना है, इंटीग्रेशन। बस sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, पता है ना सबको। जैसे मैं लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स sin x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन sin x का होता है cos x, और इंटीग्रेशन sin x का क्या होता है, माइनस cos x। ये ध्यान रखना, ये उसके लिए बताना जिसमें पीछे में कुछ कराएंगे, ठीक है। तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x। बाकी का रखा होते जब इस एक्सरसाइज को आ जाते हैं। अब डिफरेंशिएशन करो x का, क्या होता है 1। इंटीग्रेशन किसका करो, sin x का। बता दे sin x का क्या होता है, माइनस cos x। डिफरेंशिएशन cos x, इंटीग्रेशन माइनस cos x। फिर अब जो आंसर आएगा इस पूरे का क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो माइनस एक्स cos x, माइनस 1 की cos x से करेंगे क्या आएगा, माइनस यहाँ बिल्कुल प्लस का cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस, इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन। सही है भाई, पता है ना, फॉर्मूले तो याद होनी चाहिए। ये होगा ये आपका आंसर। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बता देगा मेथड कब लगाना है, जब ऐसे दे देगा, इनवर्स के साथ क्या दे देगा, लॉग वाला दे देगा, या किसी के साथ मतलब क्या भी आगे पता लग जाएगा। बता लो एक बार।
देखो सेकंड क्वेश्चन समझ लो जिसको क्या समझना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या x इंटू में साइन 3x वही है, ये अलजेब्रिक है, ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये क्या हो जाएगा सेकंड। इसके हिसाब से लेना, पहले अलजेब्रिक आ रहा है फर्स्ट, फिर ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है तो सेकंड। तो वही फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, पहले फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं किसका दूसरे का, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन किसका दूसरे फंक्शन है, जो आंसर आएगा उस पूरे का क्या करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो x का x इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस 3x अपॉन 3 माइनस डी बाई डी एक्स का क्या होता है 1 साइन 3x का होता है माइनस कोस 3x अपॉन 3, फिर ये 3 क्या आ गया बाहर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये आपका आंसर आ गया x कोस 3x अपॉन 3। कोस 3x का क्या होता है साइन 3x, ठीक है। ये 3 तो पहले से ही था और एक और 3 लगाना है, तो आपका आंसर हो गया माइनस एक्स कोस 3x अपॉन 3 प्लस साइन 3x अपॉन 9 प्लस c। आगे समझ में ऐसे करते रहो सारी चीज़ें। थर्ड करो, देखो थर्ड क्वेश्चन देखो एक्स स्क्वायर इंटू में क्या दे रखा है ये एक्स स्क्वायर क्या है अलजेब्रिक, ये क्या है एक्सपोनेंशियल। आगे देख समझ में, तो अलजेब्रिक पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल क्या आ रहा है बाद में आ रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक को मानेंगे और इसको क्या मानेंगे सेकंड। आगे समझ में, तो हम क्या करते हैं पहले फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन किसका करते हैं दूसरे फंक्शन का, माइनस डिफरेंशिएशन करते हैं किसका पहले फंक्शन का, इंटीग्रेशन करते हैं दूसरे फंक्शन का, जो आंसर आएगा इस पूरे का क्या करना है इंटीग्रेशन। एक्स पर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन भी ई की पावर एक्स होता है इसका और इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स होता है, माइनस डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन dx, ये पूरे का आंसर आ गया, फिर जो आंसर आएगा इस पूरे का इंटीग्रेशन। देखो ये वाला dx नहीं लिखा मैंने, ये वाला इसका तो इंटीग्रेशन करना था, इसका क्या आ गया ई की पावर x, फिर dx अलग से ये वाला लिखा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इंटू में ई की पावर एक्स 2 बार आ गया, यहाँ तक आ गया सबको समझ। अब इसमें फिर से हाईलाइट लगाना पड़ेगा, आगे देख समझ, इसमें फिर से क्या लगाना पड़ेगा हाईलाइट, फिर से मल्टीप्लाई में ना कोई दिक्कत तो नहीं है। इसे फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे अलजेब्रिक क्या, इसे क्या मान लेंगे सेकंड फंक्शन, कर लोगे। इसको मैं फिर से हाईलाइट करूँगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, तो बाहर फर्स्ट फंक्शन को बाहर इंटीग्रेशन करेंगे दूसरे फंक्शन, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे दूसरे, ठीक है। इसका क्या होगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे पहले फंक्शन का 1 ही आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे दूसरे फंक्शन का ई की पावर एक्स ही आएगा, फिर जो आंसर आया इस पूरे का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, इस पूरे का 1 इंटू ई एक्स का इंटीग्रेशन फिर से क्या आएगा, ठीक है। जगह नहीं थी इसलिए मैंने कहा, आगे तक समझ में, ई की पावर एक्स क्या ले लेना कॉमन ले लेना, समझ गए सब। देखो इसमें मानो फर्स्ट और देखो ये अलजेब्रिक है, ये क्या आपका लोगैरिथम, पहले क्या आता है पहले लोग आएगा इस लाइन में है ना, पहले नंबर पे ये आ रहे हैं, फिर क्या आ रहा है आपका अलजेब्रिक आ रहा है, तो फर्स्ट सेकंड ऐसे, तो लोग वाला फर्स्ट, ठीक है। क्या करते हैं पहले फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन किसका करते हैं दूसरे फंक्शन, माइनस डिफरेंशिएशन करते हैं पहले फंक्शन का, इंटीग्रेशन करेंगे दूसरे, अब ये जो भी आंसर आएगा इस पूरे का क्या कर देंगे फिर से इंटीग्रेशन, जो हो गया आपका log x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, आता है ना सबको इंटीग्रेशन कर, x की पावर 1 है ना, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा इसमें एक जोड़ोगे तो 2 अपॉन में 2 माइनस डी बाई डी एक्स, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, ये डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन x का क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वो ठीक है इंटीग्रेशन करना है इसका, तो ये हो जाएगा आपका log x इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब ये देखो बेस से में डिवाइड में ना पावर क्या हो जाती है -2, तो मैंने बात लिख दिया, बताना क्या बचेगा एक्स, बताओ याद है आगे सबको समझना, log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स का इंटीग्रेशन फिर से तो क्या होता है एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, ये आपका आगे सबको समझना। देखो 6th क्वेश्चन देखो, देखो ये अलजेब्रिक है, ये आपका क्या है लोगैरिथम, देखो पहले नंबर पे क्या आएगा, ठीक है। पहले क्या आता है अलजेब्रिक, फिर क्या आएगा लोगैरिथम, ठीक है। पहले अलजेब्रिक, ठीक है, समझ के नहीं समझे, पहले लोग आते हैं इसमें, फिर क्या आता है अलजेब्रिक,
पहले लोग आएगा, इसे फर्स्ट मानना है, इसे क्या मानना है, बस पहले फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन किसका, माइनस डी बाई डी एक्स। ठीक है, अगर उल्टा उल्टा मान लोगे ना तो होगा नहीं ये वाला। क्यों नहीं होगा, देखो देखो ध्यान से समझना, जो पीछे एक्सरसाइज कर चुके ना ध्यान से समझो। क्या log x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या, नहीं पता। log x का डिफरेंशिएशन पता होता है क्या, 1/x। अगर मान लो आपने उल्टा कर लिया, इसे फर्स्ट मान लिया, इसे क्या मान लिया, तो आप इंटीग्रेशन यहाँ पर किसका आ जाएगा, log x। log x का तो हमें इंटीग्रेशन आता ही नहीं समझना है। तो ये आपका कोई रूल नहीं है, ये बस क्या है, आपका एक मेथड है करने का। आप फर्स्ट सेकंड किसी को मान सकते हो, फर्स्ट सेकंड क्या मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो, नहीं समझना। लेकिन इस वाले लेकिन उसमें क्या हो जाएगी, फिर आपकी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मान लो आपने इसे फर्स्ट मान लिया x² को, log x को क्या मान लिया, सेकंड, क्या गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ x² लिखना पड़ेगा, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, log x, और log x का आपको इंटीग्रेशन नहीं आता। आगे देख समझे। तो अगर मान लो आपको ऐसे फंक्शन हो जिसमें दोनों का इंटीग्रेशन आपको आता हो, क्या कह रहा हूँ मैं, तो फर्स्ट सेकंड आप किसी को मान सकते हो। समझ गए, नहीं समझे, चलो यहाँ पर तो नहीं मान सकते। ठीक है, चलो ये करो, log x इंटीग्रेशन x² है माइनस डी बाई डी एक्स, किसका करेंगे, log x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² का। जो आंसर आएगा इस पूरे का करो, log x x² का बताओ क्या हो जाएगा, x की क्यूब अपॉन डी बाई डी एक्स, log x का 1/x, x² का हो जाएगा x क्यूब अपॉन, फिर जो आंसर आए इस पूरे का। ठीक है, ये जो dx मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पर, ये जो dx ले, ये वाला नहीं लिख रहा मैं, बार वाला, क्योंकि ये तो जब इसका पूरे का करा तो आंसर आ गया x³ अपॉन, इससे में डिवाइड पावर माइनस हो जाएगा x²। क्या इसका कर दो x² का क्या हो जाएगा x³ अपॉन, ठीक है, तो आप क्या 9 कर देना, 3 3 का 9। अगला करते हैं, यहाँ देखो पहले कौन सा आता है, इनवर्स, ये पहले आएगा, एलजेब्रिक क्या आएगा, तो साइन इनवर्स x को पहले, इंटीग्रेशन x का माइनस डी बाई डी एक्स किसका, साइन इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन किसका, x का, जो आंसर आया पूरे का, x का हो जाएगा x² अपॉन 2 माइनस डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x का 1 माइनस x का क्या होता है, x² अपॉन 2 जो होगा साइन इनवर्स x इंटू x² अपॉन 2 माइनस 1/2, फिर 2 आ जाएगा x² अपॉन √1। अब इसका इंटीग्रेशन मैं अलग से करूँगा, ठीक है। इसमें जो इंटीग्रेशन लगेगा ना, ये अगली एक्सरसाइज से रिलेटेड है, ये वाला इंटीग्रेशन है ना, ये किससे रिलेटेड है, अगली एक्सरसाइज वो हम इनमें कराएंगे। तो जब अगली एक्सरसाइज आएगी तब बता दूँगा। आगे सबको समझे, क्यों अगली एक्सरसाइज से रिलेटेड एक बार थोड़ा बता भी देता हूँ, ये होता है जैसे, ठीक है। जिन्होंने पिछली एक्सरसाइज करी हुई है, मतलब जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है, उनका देख लो, इसका इंटीग्रेशन देख लो, अलग से करवा लो। जो पहले कर चुके ना उनको समझ आएगा। देखो 1 माइनस x² है ना, x² के आगे क्या है, मैं माइनस से यहाँ पर भी कर रहा हूँ, माइनस से क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये प्लस का 1 है ना, एक बार मैंने प्लस का 1 लिख दिया, ये प्लस का 1 है, एक बार क्या लिख दिया, माइनस का 1। जब इसको सोल्व करोगे तो देखो पहले वाला ही बन जाएगा, यही बन जाएगा x² करके। देखो प्लस का 1 माइनस 1 कट गया, माइनस x² और माइनस का बाद है तो प्लस का x², ऐसे कर सकते हैं। आ जाते समझ, बस ऐसे थोड़ा सा उतार लेना, ठीक है। या तक आए समझ, बस अब अलग अलग करो, अलग अलग करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस x² के नीचे क्या आ जाएगा, अंदर 1 माइनस x²। देखो ये वाला इंटीग्रेशन देखो, फिर मैंने क्या करा, 1 माइनस x² के नीचे भी √1 माइनस x² लिख दिया, और इस 1 के नीचे भी क्या लिख दिया, √1 माइनस x², ठीक है। अच्छा, सबको ये पता है x अपॉन √x क्या आता है, √x पता है ना सबको, ठीक है। नहीं पता तो ये पावर 1 है, ये क्या है, पावर हाफ है, बेस में पावर माइनस, तो ये वाला भी तो वही है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर क्या है, हाफ है, तो ये क्या आ जाएगा, √1 माइनस x²। समझ में आ गया।
बस इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है, पिछले चैप्टर में हम कर चुके हैं। इसका होता है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स। समझ में आ गया? तो जब पीछे करेंगे आ जाए समझ, ठीक है ना, पिछले एक्सरसाइज जब कराऊंगा। अच्छा ये वाला है अगले चैप्टर में, इसका फॉर्मूला है √e² माइनस एक्स स्क्वायर। अगली एक्सरसाइज में ये वाला a² माइनस एक्स स्क्वायर आया समझ। बाकी जो घर पे करना चाहता है वो कर लेना, इसका फॉर्मूला देख लेना, ठीक है। आगे तक समझेंगे। इसका फॉर्मूला होता है x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर, बड़ा से इसने नहीं बताया, फिर a²/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस ये होता है या टू नहीं आता वो देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये 7.7 ठीक है, ये लगेगा इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, जिसे उतारना उतार लो, बाकी नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, ठीक है। देखना ये इनवर्स है ना, इनवर्स हमेशा कौन से नंबर पे आता है? पहले पे। क्या आएगा? tan इनवर्स x इंटीग्रेशन x1 माइनस d/dx tan इनवर्स x इंटीग्रेशन x का जो आंसर आएगा पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। tan इनवर्स x का हो जाएगा x² माइनस d/dx होता है 1/1 प्लस x², x का हो जाएगा x² बाहर ले लो, तो आ गया बाहर, हो गया आपका x²/1 प्लस। अब ये वैसे जैसे वो ऊपर वाला करा था ना, यार रूट भी नहीं है, इजी हो जाएगा। कैसे करेंगे देखो, ये x² यहाँ किसका है? ये प्लस का, ये भी किसका है? प्लस का। एक बार देखो +1 कर दिया मैंने, है ना, प्लस का ही तो बन। एक बार क्या कर दिया मैंने? -1। अलग अलग कर 1 + x² के नीचे भी 1 + x² कर दो, 1 के नीचे भी क्या कर दो? 1 + x। इससे कट गया, कितना आ गया? 1 + अब इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। बस अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? x⁻0, और इसका इंटीग्रेशन मैंने कैसे बताया? इसमें 0 ऐड करो, फिर ऊपर वाला नीचे लिख दो, तो ये हो गया x⁻1/1 वाला x हो गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, तो 1 का तो क्या आ गया? x। अच्छा, और आपको मैंने बताया था d/dx tan इनवर्स x का क्या होता है? तो बहुत ईजी है ये फॉर्मूले याद करने, जिसने पिछले एक्सरसाइज में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ही होता है ना। तो इंटीग्रेशन किसका? 1/1 प्लस x² का, ये होता है आपका tan इनवर्स x। इतना ध्यान रखना, समझ में आया? तो ये 1/1 प्लस x² है ना, इसका क्या करना आपने? इंटीग्रेशन, तो इसका हो जाएगा क्या? tan इनवर्स x, ये आपका आंसर, ठीक है। आगे माइनस है, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे? देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो जब भी ऐसे हो ना, मल्टीप्लाई में ना दे रखा हो और इसका इंटीग्रेशन नहीं आता हो, तो इनटू में क्या ले लेना? 1। जैसा आपको log x का इंटीग्रेशन पता है? नहीं पता। log x का इंटीग्रेशन नहीं पता, log x का डिफरेंशिएशन पता है 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है क्या? log x, सही है। तो log x का इंटीग्रेशन नहीं होता, इनटू में मान लेते हैं, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं? सेकंड आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे इनटू में क्या कर लेंगे? 1, तो इसे फर्स्ट मान लेना, इसे सेकंड। 1 वाले को हमेशा क्या मानना आपने? सेकंड मानना, ठीक है, ध्यान रखना। बोलो, ठीक है, करो। क्या करते हैं? पहले वाले फंक्शन को क्या रखेंगे? बाहर। इंटीग्रेशन किसका करेंगे? दूसरे वाले का 1, ठीक है, 1 का करेंगे। माइनस d/dx किसका कर देंगे? फर्स्ट वाले फंक्शन का। इंटीग्रेशन किसका करेंगे? दूसरे वाले का। जो आंसर आएगा वो ये कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x², 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या? x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन आता है ना करना सबको, देख लो जिसको नहीं आता x⁻n का लगाते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना, पावर आगे आ जाएगी, इसमें से एक क्या कर देंगे? माइनस, तो ये बचेगा, फिर ये x तो है नहीं, इसका अलग से क्या हो जाएगा? 1/√1 माइनस x। कोई दिक्कत तो नहीं है? इस 1 का क्या हो जाएगा? x, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्यों बड़ा क्वेश्चन है? इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो अब ये कौन सा क्वेश्चन बन गया आपका? x साइन इनवर्स x। देखना
ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा आपको, इससे अगला ही दे रखा है 11 देखना, यही दे रखा है ना क्वेश्चन, 11 देख लो, या फिर एग्जाम्पल नंबर आप कौन सा देख लो 20। देखो एग्जाम्पल 20 यही तो है, ये ना एग्जाम्पल 20। अब मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 20 करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल 20 जैसे होगा वही यहाँ पर लिखना है। आइए समझ में सबको, तो यहाँ तक उतार लो, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे एग्जाम्पल 20 करा रहा हूँ वही इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये सबसे लेंथी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 20 ट्राई करो। देखो ये एग्जाम्पल 20 और देख लो, फिर ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 11 है वो खुद कर लेना, ठीक है। चलो ये देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें ऐसे लिख दो x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या लिख लो साइन इनवर्स x। इसको करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। मैं सिंपल वाले तरीके से कर रहा हूँ। बस मान लो ये इनवर्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट, ये पूरा क्या हो जाएगा सेकंड। तो पहले क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन किसका करते हैं दूसरे वाले का, माइनस डी बाई डी एक्स किसका करेंगे पहले वाले का, इंटीग्रेशन किसका करेंगे दूसरे वाले का। जो आंसर आएगा इस पूरे का क्या कर देंगे, बताओ यहाँ तक आगे सब फॉर्मूले वैल्यू पुट करेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, देखो यहाँ तक आए सबको समझ, बस हो गया साइन इनवर्स एक्स। बस अब आपको इसका इंटीग्रेशन ही तो करना है, इसका क्या करना है वो यहाँ लिख देना। अब इसको साइड में करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इजी होता है, पिछले एक्सरसाइज वाला है, देखो समझ में आ गया होगा। नीचे वाले को क्या मान लो टी मान लो, नीचे वाले को क्या मान लो टी, ये भाई 7.2 है, मैं अभी समझा कोई दिक्कत नहीं। बस अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पिछली एक्सरसाइज होगा, इजी क्वेश्चन है। तो इसको साइड में करके दिखा देना, इसको टी मानो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसने पिछली एक्सरसाइज करी है उनको समझना। एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या गई माइनस का डी टी अपॉन, तो इसकी वैल्यू आ गई क्या माइनस का डी टी अपॉन में क्या लिखना है 2, तो यहाँ लिख दो 1 अपॉन, इसको आपने क्या मान लिया ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में इसमें एक क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। अब देख लो समझ लो, इसमें एक जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा बताओ, माइनस हाफ में क्या जोड़ना है 1, तो प्लस का 1/2, और ये 1/2 कहाँ लिख देते हैं नीचे, ठीक है। तो सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, तो 2/1 हो जाएगा। टी की वैल्यू रखो, क्या माना था आपने टी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ का मतलब क्या होता है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आंसर आ गया। इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या है आया देख समझ में, तो बस ये याद रखो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखने में खतरनाक भी लग रहा था है नहीं, बस इसका तो डिफरेंशिएशन करना है साइन इनवर्स एक्स का, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन करना है, इधर तो दिया इसका इंटीग्रेशन क्या आया है माइनस, इस क्वेश्चन का ये आसान इससे कर दिया। तो ये आंसर हो गया -12 माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या बच गया अंदर माइनस माइनस हो गया प्लस 1 बच गया, प्लस 1 का एक्स हो गया, 1 का क्या हो जाएगा एक्स प्लस